संपूर्ण वेदों का मूल प्रणव ओम मैं हूं। आकाश में शब्द, मनुष्यों में पुरुषार्थ मैं हूं। अनन्य चिंतन के लिए बहुत आवश्यक है ये बात समझ लेना, क्योंकि हमारा मन किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान कहीं न कहीं तो जा ही रहा है, एकमात्र प्रभु की रूप माधुरी में तो डूबा नहीं। तो इसको जहां जहां मन जाए वहां वहां से भगवत भावना युक्त करना होगा। उस वस्तु के रूप और उसके प्रभाव को समझना होगा। श्री भगवान कह रहे हैं जल का अस्तित्व रस है। रसोहमप्सु कौन्तेय, जलों में मैं रस हूं। अगर जल से रस हटा दिया जाए तो जल नाम की कोई वस्तु ही नहीं, उसकी सत्ता ही नहीं है, क्योंकि ये रस तन्मात्रा से ही जल प्रकट हुआ है। मूल इसका रस है। जितना द्रवित पदार्थ है सब का मूल रस है। अगर रस न रहे तो उसका अस्तित्व ही नहीं है। अब हमारी दृष्टि जितने द्रवित पदार्थों में रस भाव से गई तो हमें देखना है इस रस तत्व रूप में मेरा आराध्य देव विराजमान है। मेरे प्रभु यहां रस रूप धारण किए हुए विराजमान है। प्राकृतिक रस से जब आप भगवत भाव युक्त हृदय वाले हो जाएंगे तो आपका हृदय चिदानंद रस का रसास्वादन करने योग्य हो जाएगा। ध्यान देने की बात है। वेद कहता है रसो वैशः रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवतु। वो परब्रह्म परमात्मा रस रूप है। अब इस रस के दो विभाग यहां देखे गए, एक तो प्राकृतिक रस और एक चिदानंद रस। प्राकृतिक रस की जो अनुभूति हो रही है वो हमारे श्री कृष्ण ही हैं, वो हमारे आराध्य देव ही हैं। पर इस भाव को समझने के लिए प्राकृतिक रस का रसास्वादन करने वाली इंद्रियों को प्रभु की तरफ मोड़ने के लिए राग का त्याग करना होगा, वैराग्य। प्राकृतिक रस से वैराग्य धारण करोगे तो रस का जो असली स्वरूप है, जो यहां भी हमें रसास्वादन में आ रहा था, ये ऐसा है एक ओष कण मात्र, रस का समुद्र, रसघन मोहन मूर्तिम, वो रसो वैशः। उसका अनुभव करके ही हम इस रस को जान पाएंगे। अगर हम इस रस को राग पूर्वक सेवन करेंगे तो बात करेंगे कि रस रूप में भगवान ये, पर पापाचार बंद नहीं होगा, असाधन बंद नहीं होगा, भगवत विरोधी वृत्तियां नष्ट नहीं होंगी। ये अनुभव गम्य संतों के वचनों के आधार पर है। शास्त्र के वचन सीधे नहीं समझे जा सकते। इसीलिए महापुरुषों ने कहा प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद वाणी। अनुभूत भक्तों के मुख से भगवद गीता जी, श्रीमद् भागवत आदि प्रथम श्रवण करे, जिससे संसार के प्रति राग का त्याग हो जाए। यदि हम ये सिद्धांत हृदय में नहीं धारण करते राग त्याग का, तो ये होगा कि भगवान ही तो सब रसों में है, तो हम भगवान का ही आनंद ले रहे हैं। तो आपका राग त्याग ना होने के कारण उपासना न बन के दुर्वासना बनती रहेगी और उसी से दुर्गति हो रही। अब इसके आंतरिक रहस्य को समझना है। हमें रस समुद्र प्रभु तक पहुंचना है। इसलिए मैं जहां कहीं भी रसास्वादन हो रहा है द्रवित रस का, तो मानना है मेरे प्रभु के अंश से ही ये प्रकाशित है। ये रसास्वादन, ये आकर्षण, ये सुख वृत्ति मेरे प्रभु की। पर वहां तक पहुंचने के लिए मुझे इस वस्तु, व्यक्ति, स्थान के राग का त्याग करना होगा। जो इस बात को नहीं समझता है वो गलत मार्ग को छोड़ नहीं पाता है। ये सूक्ष्म बात है। सब जगह भगवान है, तो मैं जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान से सुख भोग कर रहा हूं तो फिर त्यागने की जरूरत क्या है, क्योंकि अंतिम निर्णय भगवान ही है और ये भगवान ही है। वो अपनी वासना की पूर्ति के लिए ऐसी बात कह रहा है, उपासना की पूर्ति के लिए नहीं।
तो बीच का जो आंतरिक भाव अनुभूत संतों के द्वारा समझा जाता है। इस बात को समझने के लिए आपको पहले इस रस का त्याग करना होगा, जो प्राकृतिक रस है, इससे वैराग्य भावना करनी होगी, तब जाकर के रसघन मोहन मूर्तिम का परिचय मिलेगा। और जहां उनका परिचय मिला तो इधर आपको उन्हीं का साक्षात्कार होगा। संसार का आसक्त चित्त कभी भगवत साक्षात्कार नहीं कर सकता। ना वो संसार को जानेगा, ना अपने आप को जानेगा, ना प्रभु को जानेगा। ध्यान दीजिए, संसारिक आसक्त हृदय अंतःकरण ना वो अपने को जानता है, ना संसार को जानता है, ना वो प्रभु को जानता है। जब वही अंतःकरण संसार के राग का त्याग करके वैराग्यवान युक्त होकर प्रभु का सतत चिंतन करता है, तब वो प्रभु को जान जाता है, अपने आप को जान जाता है और संसार को भी जान जाता है। जैसे एक एक कवल, एक एक ग्रास अन्न पाने पर क्षुधा निवृत्ति, तुष्टि पुष्टि होती जाती है, ऐसे ही एक एक क्षण आपका भगवत चिंतन संसार से वैराग्य, स्वरूप का बोध और भगवत चरणारविंद में अनन्य प्रेम प्रकट करता जाता है। एक एक क्षण हम प्रभु का चिंतन निरंतर करें, इसके लिए संसार के व्यक्ति, वस्तु, स्थान का राग ये बाधक है। यही तो हमारे चिंतन को नष्ट कर रहा है, यही तो हमारे चिंतन को विक्षेप पहुंचा रहा है। तो इसी को हम भगवत भाव में ले, जितना भी रस है वो प्रभु ही है। प्रभु के बिना इन द्रवित पदार्थों का, जल का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रभास्मि शशि सूर्योः, चंद्रमा और सूर्य में जो प्रकाश करने की एक विलक्षण शक्ति है, उसका नाम प्रभा है। प्रभास्मि शशि सूर्योः, भगवान कह रहे हैं वो मैं हूं, जो चंद्रमा में और सूर्य में प्रभा है। बिना प्रभा के अस्तित्व नहीं चंद्र और सूर्य का। तो चंद्र और सूर्य का भी अस्तित्व, जो प्रभा है, वो मेरे प्रभु हैं। देखो कितना सुंदर अनन्य चिंतन में जो बाधक भाव, उसका त्याग करने का सूत्र मिल रहा है। दृष्टि गई प्रकाश, मेरे प्रभु ही तो प्रकाश बने हुए हैं। जो सूर्य का प्रकाश मेरे प्रभु है, चंद्र का प्रकाश मेरे प्रभु है, जल में रस तत्व, जितने द्रवित पदार्थ सब में रस मेरे प्रभु बने हुए। हमारी एक एक वृत्ति भगवदाकार हो जाएगी अगर हम इस बात को हृदय में बैठा लें, क्योंकि अभी हमारा सारा चिंतन प्राकृतिक ही है। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, देह आदि को लेकर ही हमारी इंद्रियां विचरती रहती हैं। प्रभा रूप तन्मात्रा से उत्पन्न होती है, रूप तन्मात्रा में रहती है और रूप तन्मात्रा में ही लीन हो जाती है। अगर चंद्रमा और सूर्य से प्रभा निकाल दी जाए तो चंद्रमा और सूर्य कुछ है ही नहीं। जैसे जल से रस हटा दिया जाए तो जल कुछ है ही नहीं, ऐसे ही प्रभा हटा दी जाए तो सूर्य चंद्र है ही नहीं, उनका अस्तित्व ही नहीं है। प्रभु ही सूर्य और चंद्र के रूप में प्रकाशित हो रहे हैं, प्रभाव है। प्रभु ही जल रूप से प्रकाशित हो रहे हैं। प्रणवः सर्ववेदेषु, संपूर्ण वेदों में उसका मूल प्रणव ओम, ये मैं ही हूं। सबसे पहले प्रणव प्रकट हुआ, आओ मा ओम। इससे त्रिपदा गायत्री हुई, त्रिपदा गायत्री से वेदत्रयी प्रकट हुआ। इसलिए समस्त वेद का सार प्रणव, और वो प्रणव मैं हूं। अगर वेद से प्रणव हटा दिया जाए तो वेद का अस्तित्व ही नहीं। जैसे जल में रस, सूर्य चंद्र में प्रभा, ऐसे ज्ञान समुद्र वेद में प्रणव मैं ही हूं। शब्दः खे, ये जगत में जो हमें पोलाहट नजर आ रही है, यह आकाश के कारण है। परिचय, इस शब्द प्रकट हुआ। जहां शब्द है वहां आकाश तत्व विराजमान है। भगवान कह रहे हैं शब्दः खे, आकाश शब्द तन्मात्रा से पैदा होता है, शब्द तन्मात्रा से। शब्द तन्मात्रा में रहता है, अंत में शब्द तन्मात्रा में लीन हो जाता है। भगवान कह रहे शब्द तन्मात्रा मैं हूं।
अगर आकाश से शब्द हटा दिया जाए तो आकाश का अस्तित्व ही नहीं। जैसे हर शब्द में आ विराजमान है, अगर उससे आ हटा दिया जाए तो अक्षर का अस्तित्व ही नहीं। का, खा, गा, घा, कहीं भी किसी भी अक्षर आ, एक एक अक्षर में आ ब्रह्म स्वरूप है। भगवान कह रहे हैं हर शब्द ब्रह्म स्वरूप है। पर यह अनुभव करने के लिए दो विभाग करने होंगे, एक प्रापंचिक शब्द और एक भागवतिक शब्द। प्रापंचिक शब्द का त्याग करके भागवतिक शब्दों का कथन श्रवण करके भगवत तन्मयता, तो फिर आपको चराचर जगत में एक ही बात दिखाई देगी, एक ही बात सुनाई देगी, मेरा प्रभु। प्रभु की मधु महापुरुषों को और शब्द नहीं सुनाई देते, अपने प्रभु की बात सुनाई देती। जैसे हमें प्रभु की बात नहीं सुनाई देती, प्रपंच की सुनाई देती, क्योंकि श्रवणेंद्रिय की क्षमता नहीं है। जब इसके दो विभाग करके एक का त्याग करोगे, एक में अनुराग करोगे, तो जहां त्याग किया था बाद में अनुभव हो जाएगा सब ब्रह्म स्वरूप, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। पर इसकी पद्धति है, ऐसा नहीं कि सब ब्रह्म स्वरूप है शब्द। अब हम प्रपंच बोल रहे हैं, गंदी बातें बोल रहे हैं, लोक कथा, ग्राम्य कथा, विषय कथा, हम कहें ब्रह्म स्वरूप है तो ब्रह्म स्वरूप, पर आप इसी से दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उसे ब्रह्मानुभूति से युक्त चित्त से नहीं देख रहे। इसलिए पहले इसके राग का त्याग करें। यही बात समझ में नहीं आती और सूत्रों का प्रयोग करके हम हृदय को विषयी बनाते चले जाते हैं। इस बात को समझने के लिए साफ शब्द ब्रह्म स्वरूप है, इसके दो विभाग करने होंगे। पहले प्रापंचिक शब्दों का त्याग करके भागवतिक शब्दों में स्थिति, तब हमें समझ में हर अक्षर में ब्रह्म विराजमान है। आज ऐसे सर्वत्र अक्षर में विराजमान है, ऐसे हर शब्द ब्रह्ममय है, भगवत स्वरूप है। पौरुषम नृषु, मनुष्यों में पुरुषार्थ मैं हूं। मेरा स्वरूप पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ जो हमारे अंदर की सामर्थ्य है वो प्रभु। सामर्थ्य हट गई, क्या रह गया? हमारी सामर्थ्य क्या है? प्रभु है। पर अहंकार में इसी सामर्थ्य से हमारी दुर्गति हुई है। हर बात को समझो, देह भाव करके इस अहंकार में विचरण करने से हमारी दुर्गति हो गई है। वो है भगवत स्वरूप। जो बल है, जो पौरुष है, ये भगवत स्वरूप है, प्रभु का दिया हुआ है। पर देखो, अब इस बात को समझने के लिए पहले मैं के द्वारा जो पौरुष का भाव है उसे त्याग करना होगा। ये भाव स्वीकार करना होगा, ये प्रभु प्रदत्त हमारे हृदय में ये पौरुष है। इस पौरुष का प्रयोग दूसरों को सुख प्रदान करने के लिए, सुख देवे को चावचित, बहुत जल्दी जीवन मुक्त होने के लिए ये बहुत सुंदर सूत्र है। अपने पौरुष का प्रयोग दूसरों के सुख के लिए करे, शास्त्र संयम में रहकर। इसलिए खोल के एक एक शब्द कि नहीं तो आप उसे गलत मार्ग में ले जाएंगे। दूसरा, अपनी वासना की पूर्ति के लिए प्रेरित कर रहा है तो हम कहेंगे दूसरों को सुख देने के लिए। शास्त्र मर्यादा से युक्त होकर अपने पौरुष का प्रयोग परहित के लिए करे। सुख देवे को चावचित, सब शोहित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। वो पौरुष राग का त्याग करवा देगा, देहाभिमान का त्याग करवा देगा। तब आप देखेंगे कि जो पौरुष आप में वो साक्षात श्री भगवान ही बने बैठे हैं। मनुष्यों में असली पुरुषार्थ है भगवत तत्व में स्थित हो जाना। तुम बड़े पौरुष वाले तभी माने जाओगे जब देह भाव, इंद्रियों की विषय भोगों में प्रवृत्ति, मन का विषयों के प्रति संकल्प, बुद्धि का विषयों के प्रति सुख का निश्चय, इसको पलट दो अपने पौरुषार्थ से, पौरुष से पलट दो। और प्रभु में निश्चय, प्रभु में सुख है, संकल्प प्रभु की प्राप्ति का, चिंतन प्रभु के नाम रूप लीला का, अहम प्रभु के दासत्व का, यह है पौरुष। हम इस पौरुष का प्रयोग दूसरों को दुख देने में, दूसरों के स्वत्व का अपहरण करने में, इंद्रियों को संतुष्ट करने में, मन को दुलार करने में
इसीलिए हमारा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पहले धर्म और मोक्ष, बीच में है अर्थ और काम। अगर आप धर्म पूर्वक पौरुष से धर्म की रक्षा करते हुए अर्थ कमाओगे तो आपकी कामनाएं आपको बांध नहीं पाएंगी, वो मुक्त मार्ग की तरफ आपको ले जाएंगी। यदि आप धर्म का त्याग करके अर्थ कमाएंगे तो कामनाएं ऐसी होंगी जो आपकी दुर्गति करा देंगी, विमुख करके भगवान से नाना प्रकार की अशांति, क्लेश, बंधनों को प्राप्त कराएंगे। ये तुम्हारा पौरुष धर्म और मोक्ष के बीच में अर्थ और कामना का सेवन करने के लिए धर्म पूर्वक अर्थ कमाओ और धर्मयुक्त कामना से जीवन निर्वाह करो, तो तुम मोक्ष पदवी के योग्य हो जाओगे। इस जीवन का परम पुरुषार्थ है अब हमारा जन्म कर्म बंधन से युक्त न हो, हमें प्रभु की प्राप्ति हो जाए। मनुष्य को, केवल मनुष्य को यह अधिकार मिला है कि वो भगवत प्राप्ति कर सकता है, अन्य योनियों को नहीं। देवता भी तरसते हैं कि हमें कब मनुष्य शरीर मिले और मैं ऐसा भजन करूं कि ब्रह्मलोक से भी परे जो आनंद है उसको मैं प्राप्त करूं। वो आपने को अवसर मिल गया है। जैसे ये कहा जाता है कि हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपका पौरुष भगवान है, भगवान असीम अनंत बलशाली है। आप अपने को देह भाव से मानकर विषय भोगों में लगा दिए, इसलिए आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति नष्ट हो गई है। आप कहते तो मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं इस भोग के बिना रह सकूं, इस व्यक्ति के बिना रह सकूं, इस वस्तु के बिना रह सकूं। ये आपका ज्ञान है। आप में अनंत सामर्थ्यशाली प्रभु ही आपका पौरुष बनकर बैठे हुए हैं। यदि आप असत का त्याग करके उस पौरुष का सत में प्रयोग, आप अपार बलशाली हैं, आप अपार बलशाली हैं और आपका पौरुष आप हैं, फिर क्या कमी है। मेरे बल श्री वृंदावन रानी। ये पौरुष भगवान स्वयं पौरुष रूप से विराजमान। चूको मत, बढ़िया अवसर है, निकल चलो। श्री भगवान कह रहे हैं पुण्यो गंधा पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी में गंध हूं। गंध हटा दिया जाए तो पृथ्वी का अस्तित्व ही नहीं है। पृथ्वी में पवित्र गंध मैं हूं, अग्नि में तेज मैं हूं, संपूर्ण प्राणियों का जीवन शक्ति मैं हूं, तपस्वियों की तपस्या मैं हूं। पुण्यो गंधा पृथिव्याम। पृथ्वी गंध तन्मात्रा से उत्पन्न हुई है, गंध तन्मात्रा रूप से रहती है और अंत में गंध तन्मात्रा में ही लीन हो जाती है। गंध के बिना पृथ्वी का कोई अस्तित्व नहीं है। भगवान कहते हैं पृथ्वी का अस्तित्व मैं हूं। भगवान पृथ्वी रूप से विराज, जिधर दृष्टि जाए उधर श्री भगवान एक एक करके परिचय दे रहे हैं। भगवान सुगंध आई, मेरे भगवान आए इस रूप में। वायु चल रही, वो भगवान हमारा आलिंगन कर रहे। भक्त की दशा, दशो दिशाएं आनंदमयी हो जाती है। सर्वत्र अपने प्रभु का स्पर्श, सर्वत्र अपने प्रभु के शब्द, सर्वत्र अपने प्रभु का रूप अनुभव में आने लगता है। पुण्य भगवान ने कहा है गंध जब विकृति को प्राप्त होती तो दुर्गंध रूप होती है, मूल गंध ही है। इसलिए पुण्य पवित्र गंध, वही जब विकृति को प्राप्त होती तो दुर्गंध से कहा जाता है। इसलिए भगवान पुण्यो गंधा पृथिव्याम तेज अश्मि विभावशौ। तेज रूप तन्मात्रा से प्रकट होता है, उसी में रहता है, अंत में रूप तन्मात्रा में लीन हो जाता है। तेज का मूर्तिमान स्वरूप अग्नि है।
अगर अग्नि से तेज दाहिका शक्ति हटा दी जाए तो उसका अस्तित्व ही नहीं। भगवान अग्नि में तेज है। इसीलिए प्रहलाद जी को, कबीरदास जी को अग्नि में जलाने की चेष्टा की गई तो अग्नि जला ही नहीं पाई, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं और भगवान ही दाहिका शक्ति तेज, तो अपने भक्त को कैसे कष्ट दे सकते। तो अग्नि में वो चंदन की शीतलता का अनुभव करते हुए बैठे रहे, एक रोम भी नहीं झुलसा। प्रहलाद जी को जैसे होली जो है उसी का उत्सव मनाया जाता है। हिरण्यकश्यप ने सब कुछ करके देख लिया, प्रहलाद जी की मृत्यु का वो कोई कारण ही नहीं सोच पा रहा, कैसे मरे, हर उपाय कर लिया, बड़ा उदास बैठा था। तो होलिका नाम की बहन आई, आप उदास क्यों हैं? वह ये बालक मुझे भय प्रदान कर रहा है, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं दिखाई दे रही कि मैं इसको मारूं कैसे, सब उपाय करके देख लिया, ये मर ही नहीं रहा। तो उनका, मुझे अग्निदेव की आराधना से शीतल पट की प्राप्ति हुई है, अगर मैं उस पट को ओढ़कर बैठ जाऊं तो अग्नि की दाहिका शक्ति मुझे जला नहीं सकती। तो आप ऐसा करो, खूब लकड़ियों का ढेर और उसमें ऐसा जगह बनाओ, हम प्रहलाद को लेकर बैठ जाती हैं और आप आग लगा दो, तो ये तो भस्म हो जाएगा और हम शीतल पट के प्रभाव से सुरक्षित रहेंगे। ऐसा ही बड़ा प्रसन्न हुआ हिरण्यकश्यप, ऐसा ही किया गया। जो कुछ भक्त हृदय थे उनको बड़ा दुख हो रहा था कि ऐसी अग्नि ज्वाला में कैसे प्रहलाद जी सुरक्षित रहेंगे। प्रहलाद जी को बिल्कुल भय नहीं लगा। ये भक्त का लक्षण होता है, निर्भय। शरणागत भक्त का पहला लक्षण निर्भय, दूसरा निश्चिंत, तीसरा निशोक। मेरे प्रभु सब रूपों में हैं, वो जैसा चाहेंगे वही होगा। कैसे ऐसा हो सकता है कि प्रभु के विरुद्ध कोई देवता, लोकपाल, कोई शक्ति आचरण कर सके? ऐसा कैसे हो सकता है? वो शीतल पट के आश्रय में है, अग्नि प्रदत्त, और अग्नि में दाहिका शक्ति रूप से जो विराजमान है उनका आश्रय लिए। सामने जबरदस्ती ऐसे मानो प्रहलाद जी को पकड़ के बैठी, आग लगा दी गई, प्रहलाद जी का रोम भी नहीं झुलसा, और उल्टा शीतल पट प्रहलाद जी के ऊपर, और वो पूरी चीख चीख करके जल के भस्म हो गई। क्यों? दाहिका शक्ति प्रभु है। पूरी लंका जला दी, भक्तराज हनुमान जी की पूंछ का एक बाल भी नहीं झुलसा। क्यों? क्योंकि दाहिका शक्ति स्वयं प्रभु है, अपने भक्ति के एक बाल को भी नहीं झुलसने दिया। पूरी लंका जल गई, लेकिन विभीषण जी के घर में झुलसन भी नहीं हुई। ये बात समझनी। हमारे प्रभु तेजः स्वरूप अग्नि में दाहिका शक्ति तेज रूप से विराज मेरे प्रभु हैं। जहां तुम्हारी दृष्टि जाएगी तुम्हें भगवत चिंतन करने का सौभाग्य मिलेगा। अगर ये बात आप स्वीकार करते चले जाएंगे तो धीरे धीरे चराचर जगत भगवत चिंतन युक्त हो जाएगा। फिर जित देखूं तित श्याममयी, खत्म हो गया ये प्रपंच, और है ही नहीं प्रपंच, प्रभु ही हैं। पर इसको केवल बातों से नहीं, भजन करते हुए ये अभ्यास करना होगा। ये भगवान ने कहा है मैं इन सब रूपों में हूं। तेज के बिना अग्नि का अस्तित्व ही नहीं है, वो तेज हमारे प्रभु हैं। अब जो भी तेजस्वी तेजवान दिखाई दे रहे हैं, प्रभु की भावना करो। प्रभु कह रहे हैं मैं तेज हूं, तेजस्वियों का मैं तेज हूं। सबसे बड़े तेजस्वी भगवान अग्निदेव हैं। जीवनम सर्वभूतेषु, अब देखो, संपूर्ण प्राणियों के जीवन के रूप में प्रभु देव, जहां हलचल हो रही दिखाई दे रहा, कोई भी जीव जन, हाँ मेरे प्रभु है ना इसलिए चींटी रेंग रही है, मेरे प्रभु है ना इसलिए वायु चल रही, मेरे प्रभु है ना इसलिए सब चैतन्यता दिखाई। भक्त अनन्य चिंतन तभी कर पाएगा जब ये बात स्वीकार करेगा। नहीं तो अन्य क्या है? प्रभु से बिलग किसी नाम रूप वस्तु व्यक्ति आदि का महत्व रखना, ये अन्य चिंतन है। अनन्य चिंतन एकमात्र अपने प्रभु का चिंतन, उसको हम यूं ले लेते हैं कि बस हमें कृष्ण 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 ऐसे कहते, तो ये सृष्टि का जो चिंतन आता है अब वो परेशान हो जाता है। क्यों? हम भजन करना चाहते, बार बार संसार आ जाता है। वो संसार नहीं आते, जिनका भजन कर रहे हो वही है इन सब रूपों में। भावना करो खत्म हो जाएगा संसार, ये जो तुम्हें विक्षेप दे रहा है यही खत्म हो जाएगा। प्रभु संपूर्ण प्राणियों में जीवन रूप से विराजमान। आपको जो दिखाई दे रहा है चैतन्यता, मेरे प्रभु विराजमान है। अगर ये जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति हट जाए
तो किसी का अस्तित्व ही नहीं रह जाता, नाम रूप सब मिट जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति स्वयं श्री भगवान बने बैठे हैं। प्राण शक्ति के बिना कोई भी प्राणी कहलाने योग्य नहीं रह जाता। मुर्दा है, हटाओ, जला दो, नष्ट कर दो। ये विलक्षण है प्राण शक्ति, ये भगवान ही है। अब कोई भी जीव में दिखाई, अच्छा ये चल रहा है, हिल रहा है, बोल रहा है, वो मेरे प्रभु हैं। तो मुर्दा अगर दिखे तो चैतन्यता की तो सब जीवन शक्ति प्रभु है, तो मुर्दे में भी प्रभु विराजमान है, क्योंकि अगर सर्वत्र है तो मुर्दे में भी है। तो अभी तो आप कह रहे थे जो प्राण शक्ति, जीवन शक्ति वो ना रहे तो उसका अस्तित्व नहीं। अंतर्हित हो जाना और बाह्य हलचल होना, दोनों समय में एक ही भगवान विराजमान है। अंतर्हित हो जाना, चैतन्यता रहित हो जाना, मुर्दा, पर उसमें भगवान है। जैसे मुर्दे शरीर में भगवान का प्रादुर्भाव ऋषियों ने कर लिया, जो वेन भागवत में आता है, उसके दाहिनी भुजा का मंत्रों के द्वारा जब मंथन किया तो भगवान पृथु जी प्रकट हुए और बाईं भुजा से महारानी अर्शी जी प्रकट हुई। भागवत प्रमाण है, भगवान वहां है पर अंतरित है, हिलन डुलन चलन चैतन्यता से है। जितना भी चैतन्य प्राणी चेतना करते दिखाई दे रहा है, तो अब अगर आप प्रभु को देखोगे तो गुण दोष नहीं देखोगे, आप गुण दोष देखोगे तो प्रभु को नहीं देख पाओगे। तो आप गुण दोष के उपासक हो कि प्रभु के, तो बोले प्रभु के, तो हमें देखना है सब प्राणियों की हलचल, चैतन्यता, जीवन शक्ति, प्राण शक्ति मेरे आराध्य देव बने हुए हैं। तपस्यास्मि तपस्विषु, समस्त द्वंद्वों को सहना तपस्या कहा जाता है। देखो, तपस्या शब्द से हम बाहरी स्वरूप में चले जाते हैं कि सब कपड़े उतार दिए, दिगंबर हैं या लंगोटी लगाए हैं, भस्म लगा ली, आग के बीच में जल में खड़े होकर या धूप में, बोले बड़ी तपस्या हो रही। ये तपस्या का बाह्य अंग है, इसे संपूर्ण तपस्या नहीं कहते। वास्तविक तपस्या क्या है? आप अपने मार्ग में चल रहे हो, अब आपको काम सता रहा है, कामाग्नि सह गए, ये तपस्या। ये वो तपस्या करने वाले भी अगर ये तपस्या से युक्त नहीं है तो वो तपस्या किसी काम की नहीं। अगर ये तपस्या हो रही तो किसी और तपस्या की जरूरत नहीं। किसी ने आपको द्वंद्व सेना, किसी ने आपका अपमान किया, तिरस्कार किया, आपको ऐसी बातें कही जो परुख हैं, हृदय जल रही है उनकी बातों, उनकी ऐसी चेष्टा, वो उपहास कर रहे हैं और आप शांत हैं। ये जो चेष्टा हो रही मेरे प्रभु से हो रही है, क्योंकि सबकी जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति प्रभु है। जय हो प्रभु, आप आनंदित है। ये है तपस्या जिसको भगवान कह रहे मैं ही हूं। ये सामर्थ्य रूप तपस्वियों की तपस्या भगवान है, भगवान आए हैं। सबसे बड़ी तपस्या है अपने मार्ग में चलने पर जो आपको प्रतिकूलता, अपमान, निंदा और विकारों को सहन करने की बात आती, इससे बढ़कर कोई तपस्या नहीं है। खोजने की जरूरत नहीं तपस्या, इसको सह जाओ। यही सबसे बड़ा तप है, सह जाना। बाहर तो त्वगेंद्री आग सह रही, आग आसपास लगा ली, उसका ताप त्वगेंद्री सह रही, दिखाई देता है, हाँ तो तप कर रहा है, शयन कर रहा है। लेकिन वो एक त्वगेंद्री के दाह को सह जाना कोई खास बात नहीं है। इंद्रियों के भी ऊपर जो विराजमान ये मन है, मन के ऊपर विराजमान बुद्धि है, इनमें जब कामाग्नि का आवेश हो, क्रोधाग्नि का आवेश हो, इनके ताप को सह जाए, वही तपस्वी है, वही तपस्वी है। अगर ये सहना नहीं आया तो तपस्या नहीं। और ये कोई अहंकार से सह नहीं सकता। भगवान कह रहे हैं वो तपस्या मैं हूं। इसलिए भगवान की शरण में होकर उनको पुकारते हैं तो वो कृपा करके तप रूप से हृदय में आ जाते हैं। और ये सहनशीलता भगवत प्रदत्त होती है, फिर उसे कोई गिरा नहीं